देखो थेल्स थ्योरम में हम कल डिस्कस करें। थेल्स थ्योरम में या तो थेल्स लिख के आ जाए तो आसान है, लेकिन हम बता चुके पहले कि ज्यादा चांसेस है कि स्टेटमेंट आ जाए। तो लिखा हुआ है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल तो इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या कि अगर इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और एक लाइन, इस ट्रायंगल का नाम ए और सी, और इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के, है ना, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो बाकी दो साइड में, रिमेनिंग टू साइड्स को क्या कर रहा है, दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, distinct मतलब अलग-अलग। तो हम अगर मान के चलते एक लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं जो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वो BC के पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करना चाहते हैं जो क्या कर रहा, AB और AC को, जो बाकी दो साइड्स है ना, रिमेनिंग साइड्स है इस ट्रायंगल के, इनको दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा। तो ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रहा, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा हूं मैं P और एक यहां पे कर रहा Q, और ये लाइन क्या है, ये पैरेलल है BC के, ये BC के पैरेलल है। तो अब क्या बोल रहे हैं ये बोला कि देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दो साइड है AB और AC, ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, सेम रेशियो। तो अगर हमको प्रूफ करना जब भी रहता है तो उस पर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, गिवन। अब यहां पे सब कुछ हम खुद से बना रहे हैं, यहां पे कंसीडर करिए क्या, लेट consider a triangle ABC in which PQ parallel to BC and intersect AB and AC at Q at P and Q। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक लाइन जो पैरेलल ड्रॉ की है किसी एक साइड के ट्रायंगल, जो बाकी दो साइड्स को क्या कर रहा, दो जगह पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे जो कि P और Q है, उस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ क्या करना, ये स्टेटमेंट है ना, ये थेल्स थ्योरम हमसे क्या पूछा, क्या क्या डिमांड कर रहा है। तो जो दो साइड्स है AB और AC, ये किस रेशियो में डिवाइड हुए, सेम रेशियो। किसकी वजह से, PQ की वजह से, मतलब AP और BP का रेशियो और AQ और CQ का रेशियो, ये क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये थ्योरम हमसे इसी बात का डिमांड करता है। ये तुम प्रूफ करके दिखाओ कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ किए हैं जो किसी एक साइड के पैरेलल है, वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा है। दैट मींस PQ क्या कर रहा, AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसी बात को क्या करना है, प्रूफ। पूरा थ्योरम इसी पे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर दो, स्टॉप कर दो। पीछे का कुछ रीजन है, अगर उसको हम समझ पाएंगे तो ही हमें थ्योरम सही से समझ में आएगा, वरना ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेप कैसे हो गया। तो इस बात को समझने के लिए हमको ट्रायंगल्स में जब हम हाइट ड्रॉ करते हैं ना, उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए। ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, किसकी एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है। सबको पता होना चाहिए ऑब्ट्यूज क्यों है, कि अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 90 होता है, ये 90 से ज्यादा है। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, ऑब्ट्यूज। उसी तरीके से हम लोग को ये भी पता है कि एक एक्यूट ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा, हां, इसमें इफ एंड एबी एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा। क्या होगा, एक्यूट। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि अगर तुम किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हाइट ड्रॉ करो, वो सारा हाइट ट्रायंगल के अंदर ही ड्रॉ होगा, ट्रायंगल के अंदर ही ड्रॉ होगा। लेकिन अगर हम इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से, है ना, इस साइड में अगर हाइट ड्रॉ करना चाहते हैं तो सिंपल सा बात है, ये तुम्हारा ऑब्लिक्विटी ड्रॉ होगा, वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर सीधा होना चाहिए। तो हम अगर हाइट ड्रॉ करेंगे इस लाइन को क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा। देखो, एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि हाइट इसी पे आ, हाइट का बेसिक मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। इस लाइन से इसका डिस्टेंस क्या है, और कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो कैसा होगा, वो सीधा होगा, वो क्या होगा, वो सीधा होगा, वो तुम्हारा सीधा होगा। तो ये हाइट असल में इसी साइड पे है, इसी मतलब ये पॉइंट जितना ही डिस्टेंस आएगा उतना ही दूर है किससे, इस साइड से, इस साइड से। मकसद ये बताने का कि जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ हो सकता है। हम लोग हमेशा इसी को ज्यादा देखते हैं, या ज्यादा क्वेश्चन हम लोग इसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को आदत है ना, कि बाहर हाइट को ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ करने का, पर ऐसा पॉसिबल है कि ट्रायंगल के बाहर भी हाइट ड्रॉ हो जाएगा। कि हाइट को सीधा ड्रॉ करना है, ऑब्लिक नहीं, तिरछा नहीं, तिरछा नहीं होना चाहिए, बस मेरा स्लोप जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरा, एक थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो, क्या हो, सेम बेस, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। अच्छा, पैरेलल का प्रॉपर्टीज होता है, दो लाइन जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, कहने का मतलब अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पर,
और ये जो भी निकलेगा लेंथ, फॉर एग्जांपल एल है ये लेंथ, वही लेंथ तुमको कहाँ मिलेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो लाइन पैरेलल है और उनके बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा हो? ऐसा तभी होगा जब लाइन कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो। अगर वो पैरेलल है तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए। अब इस प्रॉपर्टी को अगर तुम समझ पा रहे हो तो जो हम बताने वाले हैं अब आसानी से समझ जाएगा। सबको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है क्या होता है? ठीक है। अगर हम मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बेस मान लेते हैं, एक बेस मान इसका नाम देते हैं BC। क्या देते हैं? ये मेरा बेस है, मेरा क्या है? बेस। और एक ट्रायंगल बना रहे हैं कुछ ऐसा, ठीक है। और एक और ट्रायंगल बना रहे हैं इसी बेस को लेकर, पर इस बार इधर बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं A'। दो ट्रायंगल, हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमको बेस पता है। इस ट्रायंगल का अगर हम हाइट लेना चाहें तो हाइट क्या होगा? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये रहा। और इस ट्रायंगल का अगर हाइट चाहिए एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ अलग अलग होगा? सेम होगा। अगर ये मेरा h है तो ये भी क्या होगा? और ये बेस मेरा कॉमन है, बेस मेरा कॉमन है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो क्या निकलेगा? हाफ इनटू बेस BC और हाइट h। और यही एरिया दूसरे वाले ट्रायंगल का भी होगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स व्हेन दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, है ना, एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनका एरिया आपस में क्या होगा? ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग इसका थ्योरम या फिर जो हमसे डिमांड किया गया है कि रेशियोज क्या आएगा इक्वल, उसको प्रूव करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन इसमें है ना, विदाउट कंस्ट्रक्शन ये बात पॉसिबल है। अब क्यों करना है? ऑब्वियस बात तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे हाइट है, हाइट है क्या? हाइट नहीं, ट्रायंगल तो तुमको दिख रहा होगा, हाइट यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो हम हाइट ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बनाते जाते हैं कुछ ऐसा, और यहाँ ये और ट्रायंगल दिख रहा होगा BPQ, और एक है QPC, ये दिख रहा है, दो ट्रायंगल, और ये ऑब्ट्यूज है। अगर अच्छे से देखो तो क्या है? ऑब्ट्यूज। ये एंगल कैसा है? ये एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा है। तो अगर इस वर्टेक्स से इस साइड पे अगर हाइट ड्रॉ करना चाहे तो ऐसे ड्रॉ नहीं होगा, ऐसा ड्रॉ नहीं होगा, एकदम परपेंडिकुलरली कहा जाएगा। इसका नाम हम L से नेमिंग मिल करते हैं। और उसी तरीके से अगर PQC को देखें और इस साइड पे हम हाइट ड्रॉ करना चाहें तो वो कहाँ होगा? क्या इसमें किसी कंफ्यूजन है? नहीं। हम कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अगर हम बात करें कि BPQ में, BPQ ट्रायंगल दिख रहा है BPQ, अगर इस पे हम बेस को BP लेते हैं तो हाइट क्या होगा? QL। और अगर इस ट्रायंगल में अगर हम बेस PQC में QC को बेस लेते हैं तो हाइट कौन होगा? PM। और अगर ट्रायंगल का बात करें APQ में दिख रहा है सबको? APQ। अगर इस ट्रायंगल में हम AB बेस लें तो हाइट कौन होगा? QL। इस बेस पे कौन सा हाइट ड्रॉ हुआ है? QL। तो यहाँ पे इस बेस का हाइट कौन है? इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन है? QL। उसी तरीके से अगर हम बोले AQ बेस पे हाइट कौन है? PM। हम लोग को पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल में 3 हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, विद 3 वर्टिसेस, है ना, 3 वर्टिसेस से 3 हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर मान लो कोई भी हाइट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस लेकर अगर एरिया कैलकुलेट करें तो क्या एरिया लगाएगा? फॉर एग्जांपल अगर APQ का एरिया निकालना चाहते हैं, हम बेस लिए AP और हाइट लिए QL, एरिया कैलकुलेट हो गया। उसी तरीके से हम अगर बेस लिए AQ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है PM और एरिया कैलकुलेट किए, हो गया? क्या एरिया लगाएगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि फिगर तो सेम है ना, उसका एरिया जैसे भी कैलकुलेट करो एरिया क्या आएगा? सेम आएगा। एरिया क्या आएगा? सेम। सही माना बात। बस लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया? BQ एंड CB और फिर कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, है ना, ड्रॉ QL परपेंडिकुलर टू BA या AQ, ठीक है, चलेगा? पूरे लाइन में क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड PM परपेंडिकुलर टू AC, बिल्कुल AC। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ, क्योंकि हम सारा डिस्कशन कर चुके हैं तो अब आप लोग आंसर देंगे, है ना, कि हम क्या करें। अगर हम पूछ लें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ तो ये क्या क्या पॉसिबल है? एक एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं हाफ इनटू बेस, हम AB को ले लेकर तो हाइट क्या लेना पड़ेगा? QL। और दूसरा अगर हम बेस AQ को ले लें तो हाइट क्या लेना होगा? PM। कोई प्रॉब्लम है? ये दोनों एरिया किस ट्रायंगल के लिए है? APQ। अब एरिया का अलग अलग वहां नेमिंग क्यों लिख रहे हैं? उसके फॉर्मूला में अलग अलग नेमिंग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अलग अलग हो सकता है। अगर बेस चेंज करेंगे तो हाइट चेंज करना पड़ेगा, है, बेस के कॉरस्पॉन्डिंग ही हाइट लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सेम फॉर्मूला हाफ इनटू बेस, इसका बेस कौन है? BP और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन है? QL, ठीक है। और एक और ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC,
और इसका एरिया निकालना चाहे तो बेस कौन है CQ और हाइट कौन है ठीक है। और अभी हम बोले कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस में है ना और बिटवीन द सेम पैर लाइंस उनका एरिया क्या होगा इक्वल। हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। रीजन बिहाइंड कैसे ट्रायंगल ऑन द सेम बेस only same base and between same parallel lines ठीक है। तो अगर ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस क्या होता है वो इक्वल होता है इक्वल ठीक है। नोट डाउन करो लास्ट है ना फाइनल इसका फाइनल स्टेप्स है ना। अब आंसर की तरफ पहुंचे। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया of triangle BPQ area of triangle APQ और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अब थोड़ा सा फील कर लो क्या ये इक्वल है ऊपर तो क्या दिख रहा सेम है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ सेम है। डिनोमिनेटर में तुमको अलग अलग ट्रायंगल का एरिया दिख रहा है लेकिन अभी हम प्रूफ किए ना जस्ट पहले कि इनका एरिया आपस में क्या है इक्वल। तो असल में देखा जाए तो इक्वल क्वांटिटी को इक्वल क्वांटिटी से डिवाइड करें तो आंसर भी क्या निकलेगा इक्वल एरिया को इक्वल एरिया से डिवाइड करें ना तो आंसर भी क्या आने वाला है इक्वल। अब थोड़ा बस थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन से सिंसियरिटी से दिमाग लगाएंगे कि हमको चाहिए क्या क्योंकि प्रूफ में एटस का चाहिए जो चाहिए मतलब जो डिमांड किया हमसे क्वेश्चन वो क्या था होता AP बाई BP। तो अब ध्यान से रखेंगे कि बेस कौन सा लेंगे यहाँ पे AP हाफ इनटू AP क्यों है AP और हाइट कौन सा लेंगे QL। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लेंगे हाफ इनटू BP इनटू QL ठीक है। उसमें आ जाएगा ट्रायंगल यही है पर एरिया लिखने के टाइम हम इसके है ना पार्ट्स में चेंज कर देंगे। बेस क्या लेंगे हम AQ और हाइट और डिनोमिनेटर में हाफ इनटू CQ ये QL से QL कैंसिल आउट हाफ से हाफ PM से PM क्या बचा हमारे पास AP अपॉन BP और AQ अपॉन CQ। ये हमारा थ्योरम प्रूव हो चुका है ठीक है। ये और अब हमको लग रहा होगा कि बहुत आसानी से समझ में आया।